डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उनके जेहन में बस एक ही चीज है, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। और नोबेल प्राइज पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैंने कई युद्ध रुकवाए हैं, और यहाँ तक कि अपने हर एक स्पीच में वे नोबेल प्राइज को हकदार अपने आप को बताते थे। लेकिन 2025 में जब नोबेल कमेटी ने नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट की, तो उसमें उनका नाम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज नहीं मिल पाया। आखिर नोबेल प्राइज है क्या जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं मिल पाया? तो आइए जानते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। स्वीडन स्वीडन नाम का एक देश है, जिस देश में एक आविष्कारक यानी कि साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक उद्योगपति भी थे और कई चीजों की खोज कर भी दिए थे। वो साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट एक विस्फोटक है, बम है, डायनामाइट की खोज कर दिए। और ये डायनामाइट जानते ही हैं कि कितनी खतरनाक चीज होती है। ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए, यूं कहिए नोटोरियस या फेमस, चाहे जो कुछ भी कहिए। एक बार की बात है 1888 में नोबेल यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई का देहांत हो गया, और फ्रांस के अखबार ने गलत तरीके से यानी कि उसको मिस्टेक तरीके से वो क्या किया, अल्फ्रेड नोबेल को जान लिया, जबकि बने थे उनके भाई। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में उसने अपने अखबार में छाप दिया, द मर्चेंट ऑफ द डेड इज डेड, यानी कि मौत का सौदागर मर गया। जब ये खबर अल्फ्रेड नोबेल के पास पहुंची, इनको बहुत गहरा धक्का लगा और ये सोचे कि दुनिया कितनी अजीब तरीके के मेरे बारे में सोचती है, मेरी छवि तो कुछ और ही है। अपनी छवि को सुधारने के लिए उन्होंने अपने वसीयत में कुछ संशोधन किया, और वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति का 94% हिस्सा एक ट्रस्ट को दिया जाए, और वो ट्रस्ट भविष्य में इस इस पैसे से यानी कि जो मेरी संपत्ति है जो ट्रस्ट के पास जा रही है, इस पैसे के ब्याज से जितना भी ब्याज इसको मिले, ये एक कमेटी बनाएगी, और एक कमेटी दुनिया में मानव कल्याण के लिए जो सबसे अच्छा कार्य करेगा, मानव की भलाई के लिए जो कार्य करेगा, उसको एक पुरस्कार देगी, और उस पुरस्कार का नाम रहेगा नोबेल प्राइज। तभी से उनकी मृत्यु के बाद नोबेल प्राइज का पुरस्कार इस दुनिया में देना स्टार्ट हुआ, नहीं प्रारंभ हुआ। ये नोबेल प्राइज फिजिक्स की दुनिया में अच्छे कार्य करने वाले, केमिस्ट्री की दुनिया में अच्छे कार्य करने वाले, मेडिकल की दुनिया में अच्छे कार्य करने वाले, और लिटरेचर की दुनिया में अच्छे कार्य करने वाले, और पीस यानी शांति के लिए अच्छे कार्य करने वाले, और बाद में जोड़ दिया गया इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज में एक प्रशस्ति पत्र भी होता है, एक सोने का मेडल भी होता है, और लगभग कुछ करोड़ रुपए, 10 करोड़ के आसपास रुपए भी होते हैं।